अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 तो निकल गए। स्टार्ट लिए सर इसका। ओवरहेड वेरिएंसेस में अभी जरा डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन मटेरियल और लेबर वेरिएंसेस की जरूरत तो नहीं है। सर जी किया है सर। मटेरियल और लेबर वेरिएंसेस की वर्किंग में इशू तो नहीं है? क्या एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड? कैलकुलेटर पकड़ा? 5,04,000 है सर जी। कैलकुलेटर पकड़ा? 5,04,000 रुपए का डायरेक्ट मटेरियल लगा है फरवरी में, और इससे पीछे देखें क्या लिखा हो। तो ये एक्चुअल डेटा ना, तो 6.25 एक्चुअल रेट है, तो एक्चुअल क्वांटिटी यूज निकल सकती है 80640। मतलब कभी एग्जामिनर, अभी जब पिछले क्वेश्चन अगर आप रिकॉल करें तो टोटल अमाउंट दी होती थी और क्वांटिटी दी होती थी और रेट हम निकाल लेते थे। अब उसने रेट और अमाउंट बता दी, क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ठीक है जी। प्लीज लेबर ओवरहेड्स, सॉरी मटेरियल लेबर में और इशू। चलो ओवरहेड वेरिएंसेस अगर आपने किए भी हो तो मेरी रिक्वेस्ट है, जरा मेरी चंद बातें सुनकर मुझे करवा दें कम से कम। और ओवरहेड्स में वेरिएबल ओवरहेड से शुरू कर रहा हूँ। अब प्लीज मेरे वर्ड समझने, सुनने, गौर से सुनने, फाइनल करने जरा। स्टार्टिंग पॉइंट बोलें, वेरिएबल ओवरहेड टोटल वेरिएंस फार्मूला बोला। स्टैंडर्ड आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट वेरिएबल ओवरहेड्स पर आवर। ये सर एक्चुअल प्रोडक्शन ढूंढा। अब सर ये घंटे और चीज है, यूनिट्स और चीज है, सही ढूंढी किधर है? कहीं बताया मैं एक्चुअल प्रोडक्शन? लास्ट लाइन 27,000 यूनिट्स प्रोडक्शन यूनिट्स की होगी है, फिनिश गुड्स का यूनिट्स की प्रोडक्शन। 1 यूनिट शुड टेक हाउ मेनी आवर्स? कहाँ लिखा है? 30 मिनट्स होने कहीं यार। अच्छा मैं 27,000 को 30 से जरा क्यों ना दूं? ये मिनट्स में बात बन जाएगी, और हम जो फॉर्मूला बना लिया हमने ये आवर्स में है, हमें आवर्स में ही कन्वर्ट करना है। अगर मिनट्स हैं या कुछ और है, आवर्स हैं तो ठीक है, अदरवाइज हमें आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 30/60 कह दूं, आधा घंटा। एक घंटे में कितने मिनट्स हैं? एक घंटे में भाई कितने मिनट्स? तो आधा घंटा हो जाएगा ना ये। तो 30/60 मीन्स हाफ आवर। ये 0.5 लिखा जा सकता है जी। यहाँ तक सॉल्व करें जरा। 27,000 इंटू 30/60, 13,500 का मतलब बता। 27,000 यूनिट्स को 13,500 घंटों में बनना चाहिए था, और एक घंटे के वेरिएबल ओवरहेड्स ढूंढने जरा, एक्सपेक्टेड क्या थे? वो घंटे के यूनिट के, तो घंटे के चाहिए हमें, तो मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स आ जाएगी। सॉल्व कर दें। 162,000 माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, शायद गिवन है, नहीं है मेरा ख्याल, वर्किंग करनी पड़नी है। एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, लेकिन अगर हम और से देखें तो मेरा ख्याल है मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट टोटल गिवन है।
ये 175 देखें क्या ये अल्टीमेटली वही नहीं है जो हमें इस ब्रैकेट में बनाना है? सही है, तो वर्किंग करें, ये अवेलेबल है। और सर जी क्या चीज अवेलेबल है यार? नहीं, एक्चुअल आवर्स नहीं, एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड्स गिवन। डिफरेंस लें, फेवरेबल क्यों नहीं? एक्चुअल खर्चा ज्यादा है। ब्रेकअप का नाम बोला, एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी, भी तो वेरिएबल ओवरहेड्स पे ना। एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर ढूंढना है 12, एक्चुअल रेट निकालना पड़ना है, कंसंट्रेट करना जरा। 175,000 ढूंढे, क्या है सर जी? क्या है ये एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट है। अब हमें एक्चुअल आवर्स ढूंढने पड़ने हैं। लास्ट लाइन में है जरा, गिवन नहीं है, प्लीज गौर से देखिएगा। लास्ट सेंटेंस पढ़े जरा, एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स बाय प्रोड्यूसिंग वाज, बात उसने आवर्स की लेकिन आगे बता कुछ और ही दी है। 27,000 क्या है? घंटे नहीं है, प्रोडक्शन है। और 23 मिनट के, तो सॉरी 33 मिनट के एक यूनिट को बनाने का एक्चुअल टाइम है। तो यहां से अब हम एक्चुअल आवर्स वर्क ट्राई कर सकते हैं। करें कैलकुलेटर पकड़े, 22 इंटू जस्ट 33 अगर करेंगे ना तो ये 27,000 यूनिट्स को बनाने के मिनट्स आएंगे। और डिवाइड बाय 60 क्यों करेंगे? आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए, मिनटों को घंटों में कन्वर्ट करने के लिए। क्या आंसर आता है? वर्किंग रहेंगे ना कैसे किए? 27,000 इंटू 33, यहां तक मिनट्स बने और डिवाइड बाय 60 करके आवर्स बनाए गए, तो इज इक्वल टू आंसर हो गया 14850। क्या है ये? एक्चुअल आवर्स वर्कड है, और इन एक्चुअल आवर्स वर्क में वेरिएबल ओवरहेड्स की टोटल कॉस्ट कितनी करो ये 175। क्या हम एक्चुअल रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड फाइंड आउट करने की पोजीशन में आ गए हैं? और देन मल्टीप्लाइड बाय यही 14850। तो यहाँ छोटी छोटी कुछ वर्किंग करनी पड़नी है, वो जरा साथ साथ देखिएगा। एनी कंफ्यूजन बहरहाल? फाइनल कीजिएगा आंसर। अब उसी तरह कैंडी कीजिएगा जिससे मैंने लास्ट क्लास में शायद एक आध दिन पहले बताया था आपको। पहले एक्चुअल रेट देख के डिसीजन ले लिया करें जी, क्या फेवरेबल है या एडवर्स है? क्यों फेवरेबल है? एक्चुअल रेट कम है, एफिशिएंसी की तरफ आ जाए। स्टैंडर्ड आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने नहीं किया तो कैंडी बेटा इसको कहते हैं एसेट, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की कोशिश करें। एक्चुअल प्रोडक्शन उन्हें बार बार ढूंढना, 27,000 मल्टीप्लाइड बाय 30/60। 30/60 असल में स्टैंडर्ड टाइम है, 30 मिनट स्टैंडर्ड टाइम था और 33 मिनट्स एक्चुअल टाइम है। तो इट मींस दोबारा एक दफा वर्किंग कीजिएगा, 27,000 मल्टीप्लाइड 30/60 बनेगा 13,500। ये 13,500 आवर्स का काम था जो कितने एक्चुअल आवर्स में हुआ है? फेवरेबल है या एडवर्स है? और मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू 16,200 एडवर्स। वाई एडवर्स? एक्चुअल आवर्स ज्यादा है। क्लियर है प्लीज यहां तक? फिक्स ओवरहेड्स करवाएं, फिक्स ओवरहेड्स कंप्लीट करवाने, टोटल का फार्मूला बने एक्चुअल एंड अप्लाइड। एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स होने कहीं गिवन, हाँ ठीक है, लेकिन जरा नीचे वाला टेबल देखें, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स पर आवर गिवन है। एक नई चीज है, पहले इस तरह से डाटा नहीं होता था।
तो देखिएगा टेबल, सेकंड टेबल की एंड वाली लाइन, ये जो टेबल है इसके ऊपर लिखा होगा ना एक्चुअल रिजल्ट्स है ये। तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या, उसने 17 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आवर हमें क्या बताया हुआ है, एक्चुअल खर्चा है या स्टैंडर्ड खर्चा है? ऊपर जाएगा ऊपर वाले टेबल में 18 पर आवर क्या बताया हुआ, वो स्टैंडर्ड था, नीचे एक्चुअल है। तब 17 पर आवर एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स का रेट है, हमें पर आवर यहाँ चाहिए या टोटल खर्चा चाहिए? यहाँ मैंने पर आवर लिखना, टोटल करना मुझे। तो अब अगर 17 पर आवर है तो मुझे अब क्या ढूंढना चाहिए, एक्चुअल या स्टैंडर्ड? तो एक्चुअल आवर्स अभी हमने ढूंढनी है शायद। तो 14850 into 17 is equal to 252450। ठीक है जी वर्किंग। अब ये कोई ऐसा हमें को रटा नहीं लगाना कि ये कोई फॉर्मूला, मतलब ये एक्चुअल कैलकुलेट करने का हमने एक तरीका फाइंड आउट तो किया इस सवाल में, लेकिन ये डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट हो सकता है। एक्चुअल गिवन भी हो सकते हैं, कोई पर यूनिट भी बताया जा सकता था। तो ऐसा कोई ये रट्टा नहीं है कि ये एक्चुअल का फॉर्मूला इस केस में बहरहाल बन रहा है। अगर ये पर यूनिट दिया होता एक्चुअल, आप क्या करते हैं, ढूंढ के बताएं किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 27,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर पर यूनिट दिया होता तो आप नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते, पर आर दिया हुआ है और क्योंकि हम एक्चुअल निकाल रहे हैं इसलिए एक्चुअल आर दे रहा हूं। आगे कंपेयर किससे करना है, अप्लाइड। अप्लाइड का फार्मूला बोलना जरा, हाँ ये जरा बिल्कुल सही बोलना है, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट चाहिए, हमें फार्मूला नहीं बदलना, हम फिगर्स के अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। कैसे, व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन 27,000। अब इसका मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवर रेट पर यूनिट से, ऊपर वाले टेबल में जाए। सही आंसर मेरे क्वेश्चन का ये होगा कि अवेलेबल नहीं है, 18 अवेलेबल तो है लेकिन वो पर आर है, हमें पर यूनिट चाहिए। तो कैलकुलेटर उठाए जरा, और इसी तरह की वर्किंग्स अब करके जरा कंफर्टेबल हो, क्योंकि गेम आगे सारी इसी तरह की रह जानी है। डाटा बड़े डिफरेंट तरीकों से दिया होता है। 18 रुपए पर आवर का मतलब है कि 18 रुपए के फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेक्टेड थे 60 मिनट्स में। ये सही है, 60 मिनट्स में। सर जी पर आवर का मतलब 60 मिनट में, ठीक है सर। अब हमारे एक यूनिट को बनाने में 30 मिनट एक्सपेक्टेड थे, तो क्या एक घंटे में फिर 2 यूनिट्स बन जाएंगे, बनने चाहिए थे सॉरी। तो 18 इंटू 2 कर दूं अगर मैं, नहीं इंटू 2 क्यों ना करूं, ये तो 2 घंटों के ओवरहेड्स निकलाएंगे। तो 18 डिवाइड बाय 2 क्यों करूं, ये इस तरह ना कर लो 18 मल्टीप्लाई बाय 30 बाय 60, ये करके देखा था, डिवाइड बाय 2 के चक्कर में ना पड़े, इंटू 30 बाय 60। क्या है ये, नहीं मतलब ये 9 क्या है, नहीं पहले एज अ फर्स्ट स्टेप ये 30 मिनट्स के ओवरहेड्स हैं, ये 30 मिनट्स के फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। अब हमारा एक यूनिट 30 मिनट में अगर बनना है तो देयरफॉर ये जो 9 है ये पर यूनिट भी है, नहीं? तो व्हाई आई एम नॉट मल्टीप्लाइंग विद 2, फर्स्ट करें ये लिखा होता है कि 30 मिनट्स की बजाय कि एक यूनिट 2 घंटों में बनता है, तो बताया क्या करता मैं, व्हाट इज 18, व्हाट इज 18 पर आवर, और अगर 2 घंटों में एक यूनिट बन रहा है तो फिर मैं क्या करता, मल्टीप्लाइड बाय 2, इट मींस 36 रुपीस का नाम बताएं फिर क्या बनता, 36 फिक्स ओवरहेड्स पर यूनिट। तो व्हाई आई एम मल्टीप्लाइंग दिस 18 by with 30 by 60 to get 30 minutes overheads. And why we are interested with 30 minutes overheads, because one unit is expected to take 30 minutes to produce। ठीक है, तो प्लीज शायद ये बेस्ट है, जरा देखिएगा एक मिनट, 18 मल्टीप्लाइड बाय 30 by 60, ऑब्वियसली अब यहां से 9 पर यूनिट एक फिगर आ जाएगी। मुझे हरगिज ये ना कहिएगा कि अगर आवर्स से वर्किंग करें तो वो भी हो जाती है, यकीनन वो भी हो जाती है कि अगर हम आवर्स में कन्वर्ट कर लें
मसलन फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर पकड़ना, 27,000 इंटू 30/60 करें, ये क्या आ जाएगा सर जी, ये क्या आ जाएंगे सर? तो आवर्स को आर्ली रेट से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो मेरी सजेशन ये है कि फार्मूला नहीं बदलना, व्हाट इज द फार्मूला टू गेट द अप्लाइड, एक बार फिर बोल दो, व्हाट इज द फार्मूला टू गेट द अप्लाइड फिगर, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, और अगर ये गिवन नहीं होगा तो इंशाल्लाह हम निकाल लिया करेंगे। तो फाइनली बेटा क्लियर है प्लीज 9 आंसर बताइए। तो 243,000 को अगर आप कंपेयर करेंगे टोटल से तो 9450 क्या कहलाएगा, वाई एक्चुअल खर्चा ज्यादा होगी। एनी कंफ्यूजन बहरहाल? नेक्स्ट वन सर, फर्स्ट ब्रेकअप जहन बनाएंगे फिक्स्ड ओवरहेड्स का, एक्सपेंडिचर इन वॉल्यूम, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एक्सपेंडिचर? हाँ करें सर, ये हिम्मत मारे, बार बार जेल में लाके बातें खत्म करें। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कंपेयर अगेंस्ट एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब जो फिगर्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड है उनको तो एज इट इज ढूंढना, ढूंढे एक्चुअल है कितना, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स की अमाउंट ढूंढना, गिवन नहीं है, सही है? गिवन अगर ना हो, गिवन अगर ना हो तो फार्मूला बताएं बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स निकालने का, बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। ढूंढे ढूंढे सर, जहन में ढूंढे। अगर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स की अमाउंट गिवन नहीं है तो व्हाट इज द वे, बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। डाटा देखें सर, डाटा देखें प्लीज देखें, बजटेड प्रोडक्शन अगर आप गौर से देखें तो आपको नजर नहीं आएगी। 15,000 आवर्स ढूंढे जरा, ये क्या है, 15,000 घंटे के है सर, ये क्या है सर, स्टैंडर्ड कैपेसिटी आवर्स, इतने मैंने इतने स्टैंडर्ड आवर्स अवेलेबल थे, तो ये आवर्स है यूनिट्स है। अब इस 15,000 को दोबारा 30 के साथ कंपेयर करें, अगर 15,000 घंटे कैपेसिटी थी और हर यूनिट ने 30 मिनट एक्सपेक्टेड लेने थे, तो कैन वी कैलकुलेटेड व्हाट इज द बजटेड प्रोडक्शन, नहीं मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, क्या करें वन सेकेंड, 15,000 घंटे और हर घंटे में एक यूनिट बनना है, दो बनना है, तो कितने टोटल बनेंगे, तो 30,000 क्या है बजटेड प्रोडक्शन। प्लीज आई वंस अगेन रिक्वेस्ट, फॉर्मूला चेंज नहीं करना, फिगर्स को कन्वर्ट करना। तो व्हाट इज 30 समझ आ गया प्लीज, 15,000 क्या था बजटेड आवर्स, हर यूनिट ने कितना टाइम लेना था 30 मिनट्स, तो कितने यूनिट्स बन जाएंगे 15,000 घंटों में, मल्टीप्लाइड बाय बताएंगे फाइनली क्या करूं, नहीं 18 नहीं बेटा, 30,000 अब यूनिट्स हो गए हैं माय डियर, और पर यूनिट अब मल्टीप्लाई होना चाहिए पर यूनिट या पर आवर। व्हाट इज फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट, गिवन नहीं थे, हमने अभी थोड़ी देर पहले कन्वर्ट किए। 18 क्या है, हम 18 से इंटरेस्टेड क्यों नहीं रहे, क्योंकि अब हमने यूनिट्स बना लिए हैं, तो यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट रेट 270। यकीनन फिगर अदरवाइज भी आ जाएंगी, लेकिन आप फॉर्मूला अगर बार बार चेंज करेंगे तो बाद में फिर बात सही तरह ज़हन में नहीं रहेगी। डिफरेंस लें जी, 17550 सर, क्या है फेवरेबल क्यों है सर, नहीं यहाँ तो चल रहा है ठीक है, यहाँ तो नहीं ऑनलाइन ठीक है, नहीं सर नीचे का मसला है, ऑनलाइन ऑनलाइन तो सही जा रही है, ऑनलाइन सही है, नीचे का मसला है। कब से है अब्दुल्ला? अभी सर 2 मिनट
जस्ट एक मिनट, जिन्होंने ऐसे किया कुछ हुआ था ये? कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स का नहीं सवाल यहाँ तक? जी सर जी, वॉल्यूम कब किसको किससे कंपेयर करते हैं? वाइटेड फिक्स्ड रेट्स अगेंस्ट अप्लाइड। इसके लिए बेटा मैंने कहा था वर्किंग करते हुए काइंडली एक लाइन जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ डिसीजन जो है वो यूनिट्स की बेस पे होना है। चलिए सर, फिगर्स रिपीट होनी है, बोल देना, ढूंढ के। बजटेड प्रोडक्शन बताएं सर जी। बजटेड प्रोडक्शन सर once again therefore 9 per unit, actual production 27,000, therefore क्योंकि once again it's multiplied by 9, 270 and 243, डिफरेंस लें 27,000, फेवरेबल या एडवर्स का डिसीजन लेना है। और सर जी फेवरेबल एडवर्स, वाई एडवर्स? ये अमाउंट्स का डिसीजन है या यूनिट्स का डिसीजन है? कितने यूनिट्स बनाना चाह रहे थे? नहीं यार 270 नहीं बनाना चाह रहे थे यार, कितने यूनिट्स बनाना चाह रहे थे सर? 15,000 घंटे में कितने बनाना चाह रहे थे? बने कितने हैं? वाई एडवर्स? कब फेवरेबल होगा? एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा होगी। ब्रेकअप का नाम बोले सर? नहीं, ब्रेकअप का नाम कैपेसिटी फॉर्मूला, वाइटेड कैपेसिटी आर। अब गेम में सारी आवाज में निकल जानी है, तब आपने देयरफॉर आरली रेट ढूंढना है। तो बजटेड कैपेसिटी आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। कंपेयर अगेंस्ट एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स, एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। बाइटेड कैपेसिटी आवर्स ढूंढे कहीं, गिवन है गिवन है गिवन है गिवन है 15,000। अब घंटे चाहिए हमें, इनटू 18 या 9, कब 9 कब 18? पर यूनिट पर आवर का मसला यार। वाई 18 पर नंबर ऑफ आवर्स है। एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स की वर्किंग हुई थी कहीं, ढूंढे 33 मिनट के हिसाब से, ढूंढे एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स 27,000 यूनिट्स इन 33 मिनट्स। तो 14850 इनटू वंस अगेन 18। आंसर्स बताइएगा। 270 जी 300। इसका डिसीजन आवर्स में बड़ा डिफरेंस है 2700। आवर्स देखें गौर से, कैसे सोचा जाता था। जिनको अगर याद ना काइंडली प्लीज पिछले पेजेस पे देखिएगा, हमने लिखा हुआ है हाउ टू थिंक अबाउट दिस। कितने घंटे काम का प्लान था?
15,000, कितने घंटे काम किया है, फेवरेबल क्यों नहीं है? तो यहाँ आवर्स कंपेयर हो रहे हैं और कैपेसिटी देखी जा रही है। वी वर अनएबल टू अचीव आवर कैपेसिटी, कम काम हुआ है, कम टाइम लगाया गया है, तो वाइफ एडवर्स, एक्चुअल आवर्स कम है बजटेड से। एंड फाइनली कैपेसिटी के साथ है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के फॉर्मुलाइज नहीं, अब अप्लाइड वर्ड बोल के वो प्रोडक्शन आ जानी एक्चुअल जहन में। यहाँ जरा सही वर्ड्स याद रख लें, अप्लाइड तो है लेकिन अब आवर्स में है, और जब आवर्स में ये अप्लाइड वर्किंग होगी तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ढूंढना है। और ये जो मेरे ख्याल वर्ड्स हैं, ये अक्सर मुझे महसूस होता है कि याद रखना मुश्किल हो जाता है। जरा बोल दो एक दफा, क्या ये असल में कंपेयर किससे करना है एफिशिएंसी में, कि टाइम लगना क्या चाहिए था और लगा कितना है। तो प्रोडक्शन को टाइम लगा कितना है और लगना कितना था, ये कंपेयर होना। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मींस कि एक्चुअल प्रोडक्शन को बनाने में कितना टाइम रिक्वायर्ड था, कंपेयर इट अगेंस्ट एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स, एक्चुअल वर्कड आवर्स, एक ही बात शायद बन जाएगी, इनटू स्टैंडर्ड रेट। फाइनल कर ले सर, एक्चुअल प्रोडक्शन बता दें 27,000, 1 unit should take 0.5 means 630 by 60, it means 13,500 hours का काम, और मल्टीप्लाइड 18 क्यों करूं, नंबर ऑफ आवर्स हो गए, कंज्यूम्ड आवर्स यही हैं जब भी हमने कैलकुलेट किए, आंसर आ जाएगा 243 and 267 300 डिफरेंस 24,300 24,300। फेवरेबल या एडवर्स? फेवरेबल एडवर्स कैसे यार, वो तो 27,000 घंटों का काम 14,000 घंटों में ही है। 27,000 घंटों का या 13,500 घंटों का, सॉल्व करना पड़ना ये कितने घंटों में हुआ, तो एडवर्स है सर। अब आपकी कोई कंफ्यूजन रहेगी इस क्वेश्चन में तो बता दो। अब अगर आपने नहीं नोट किया हो तो मेरा ख्याल है आराम से घर में कीजिएगा। आई होप कि बात समझ आ गई। वापस आ जाए, कल हम आइडल टाइम की बात कर रहे थे। जी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का तो नहीं कोई सवाल? एक नजर रिवाइज करिएगा, फर्स्ट 2 लाइंस जो पढ़ी थी। पेज नंबर बताइएगा क्या था? पेज 87, वापस आना पीछे जरा। कब होता है जी आइडल टाइम? एक्चुअल नहीं, वो तो मतलब आइडल टाइम की वजह से वो हो जाता है ना। आइडल टाइम का मतलब काम नहीं हुआ, कुछ काम एम्प्लॉइज फारिग रहे, लेकिन बहरहाल ये जहन में कभी ना आए कि एम्प्लॉइज की नेग्लिजेंस है। उनकी अगर नेग्लिजेंस है तो वो एक अलग इशू है, फिर आपको ही पैसे नहीं देंगे। एम्प्लॉइज आर विलिंग टू वर्क बट बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम विद इन द प्रोडक्शन प्रोसेस काम नहीं हो पा रहा, हमारी वजह से एम्प्लॉइज अगर फारिग है तो देयरफॉर आप उस टाइम के भी पैसे एम्प्लॉइज को दे रहे होंगे, देयरफॉर एक्चुअल आवर्स पेड विल बी मोर देन व्हाट एक्चुअल आवर्स वर्क। और उस केस में बस बड़ा फर्क ही आना, जरा देखिएगा स्टार्ट में कि जहां एक्चुअल आवर्स वर्क वर्ड था ना, वहां क्या वर्ड हो गया, बस ये फर्क पड़ना। तो इधर मैं थोड़ा सा और कंप्लीट कर दूंगा आपको। अभी ये टोटल आया था, चलो आगे, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं था किसी का? अगला ब्रेकअप का नाम बोले, बोला करें सर जी, कोशिश किया करें, बार बार बोले, ये बातें सही तरह फाइनल करें, ये तो अभी गेम शुरू भी नहीं हुई है। एक है रेट और दूसरी तरफ है एफिशिएंसी, लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। रेट का फार्मूला बोलो, स्टैंडर्ड रेट ऑफ लेबर पर आवर माइनस एक्चुअल रेट ऑफ लेबर पर आवर मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क की जगह
पेड हो गया। डाटा देखें, व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट पर आवर, ऊपर ही देखें, ऊपर ही 3-4 लाइनें बस। व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट पर आवर, नॉट अवेलेबल। 1 घंटे के कितने पैसे देने थे, एक्चुअल रेट निकाला था कल भी हमने, ढूंढे डाटा कैसे निकालो। सर जी प्लीज किया करें यार, क्या हो गया, क्यों इतनी सुस्ती है। एक्चुअल रेट कैसे निकालूं, किन फिगर्स की बेस पे निकालूं। व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर, इट इज कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी आवर्स multiplied by actual hours paid is equal to, आंसर बताओ, 21,000 एडवर्स क्यों है, क्योंकि एक्चुअल रेट 505 आया है। स्टैंडर्ड रेट क्या था, एफिशिएंसी का फार्मूला बोले सर, स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस बोलने एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। मतलब वेयर इज द ओनली चेंज, काइंडली जरा बता सकते हैं यहां तक, किसकी जगह मैं पी लगा रहा हूं, वर्क की जगह पेड लगा रहा हूं। लेकिन गेम अभी कंसंट्रेशन की खत्म नहीं बात, वर्किंग कराए इसकी तरह। एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन 1000, 1 यूनिट शुड टेक 4 आवर्स, तो 4000 घंटों का काम 4200 घंटों में हुआ है या 4100 घंटों में हुआ है। 4000 घंटों का काम 4100 घंटों में हुआ है या 4200 में हुआ है। फोर्टी 100 में से नजर आ रहा है कहीं, है भी डाटा 4100 में है 4200 में हुआ है। चलो ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ है उसके मुताबिक 4200 ठीक है आपका, लेकिन आपने मेरी बात समझी नहीं। बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्टैंडर्ड रेट बताइए, और स्टैंडर्ड रेट बता दो यार, सॉल्व कीजिएगा। व्हाट इज 1 लाख, वाइड वर्स एक्चुअल घंटे ज्यादा। तो यहां तक जरा 1 मिनट, व्हाट विल बी द न्यू थिंग अगर आइडल टाइम आ जाए। फॉर्मूलाज में W की जगह आवर्स वर्क की जगह एक्चुअल आवर्स पेड है, बाकी तो बड़ा कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो मैंने अभी आपके सामने एक एफिशिएंसी का वेरिएंस कैलकुलेट करते हुए वो बोला था, वो आप सही मेरे साथ, या शायद मैं समझा नहीं पाया, फुल कंसंट्रेट करना आपने अंदर। देखिए एफिशिएंसी वेरिएंस में कैलकुलेट क्या हो रहा है, आपका क्या ख्याल है इसमें, एफिशिएंसी वेरिएंस में क्या चेक किया जा रहा है कि कितने घंटों का काम था और कितने घंटों में हुआ। तो कितने घंटों का ये काम था, 1000 to 4, 4000 घंटों का काम था। 42 में नहीं हुआ, 42 के हमें पैसे देने पड़े। क्या एम्प्लॉइज ने ये काम 4100 आवर्स में किया, हाँ हमें 100 घंटों के पैसे देने पड़े, इसमें कोई शक नहीं है। तो शायद हम एम्प्लॉइज से जरा ज्यादती कर रहे हैं ये कह के कि उन्होंने 4000 घंटों का काम 4200 घंटों में किया। उसमें जो 100 घंटे हैं वो तो हमारी अपनी नेग्लिजेंस है। हाँ यकीनन 100 घंटे उन्होंने ज्यादा लगाए हैं और 100 घंटे तो हमारी फॉल्ट है। तो अगर हम ये कहें कि 200 घंटे उन्होंने इनएफिशिएंटली वेस्ट किए हैं, तो ये शायद हमारी बुरी परफॉर्मेंस और उन्हीं की बुरी परफॉर्मेंस इकट्ठी हो गई है। तो देयरफॉर क्या होना चाहिए, फुल कंसंट्रेट, हमें उनकी एफिशिएंसी, की एफिशिएंसी, एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी वैसे ही कैलकुलेट करनी चाहिए जैसे कैलकुलेट की जाती थी। उन्होंने कितने घंटे का काम कितने घंटों में किया है। क्या मैं पुराने फार्मूले की तरफ वापस चला गया हूं? तो जस्ट 1 मिनट, क्या अगर मैं इस तरह वर्किंग करूं कि 4000 घंटों का काम
ढूंढे एक्चुअल आवर्स वर्क 4100 घंटों में हुआ है। तो क्या इंप्लॉइज की इनएफिशिएंसी की वजह से 50,000 एडवर्स हुआ है? सॉल्व करें, एक मिनट सॉल्व करें। क्या ये इंप्लॉइज की इनएफिशिएंसी की वजह से 50,000 रुपीज की कॉस्ट एक्स्ट्रा बियर करनी पड़ी है? बाकी फिर क्या है? बाकी ये है, बाकी फिर इसमें एक नई चीज क्या आएगी? आइडल टाइम वेरिएंस से कैलकुलेट होना चाहिए, ताकि हमें अपनी इनएफिशिएंसी भी आइडेंटिफाई हो और फिर ये पता लगाया जा सके कि अगर जनरेटर में ऑयल नहीं था तो वो क्यों नहीं था, किसने खरीदना था, किसने डालना था, ऑर्डर्स अगर नहीं था तो एम्प्लॉइज को बुलाया क्यों गया था। लेकिन अगर हम वो इकट्ठा ही ऊपर कर देंगे तो अपनी इनएफिशिएंसी और एम्प्लॉइज की इनएफिशिएंसी आपस में मिक्सअप होने से शायद हम सही डिसीजन ना ले सकें। तो एक नया वेरिएंस कौन सा कैलकुलेट होगा स्टोरी में? आइडल टाइम का फॉर्मूला आपने बनवाना। सबसे पहले ये बताया मैं आइडल टाइम निकालूं कैसे, फिर आपको रिवर्स के साथ आपको पता तो है मैं करूं क्या। एक्चुअल आवर्स पेड माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क, और ये भी क्योंकि इन एफिशिएंसी वेरिएंस का एक हिस्सा है इसलिए रेट वही स्टैंडर्ड के ऊपर है। मसलन व्हाट आर एक्चुअल आवर्स पेड, और सर जी व्हाट इज एक्चुअल आवर्स पेड, एक्चुअल आवर्स वर्क। तो ये जो 100 है ये हमारी इनएफिशिएंसी है। इन अदर वर्ड्स 50,000 एडवर्स हमारी फॉल्ट है और 50,000 एडवर्स एम्प्लॉइज की फॉल्ट है। तो जिसकी जितनी फॉल्ट है ईमानदारी से उसको उतना ही पेनलाइज करना चाहिए। मतलब मेरी सारी बात का ये हुआ, मतलब मेरी सारी बात का ये हुआ कि अगर आइडल टाइम इन्वॉल्व है तो पहले फॉर्मूले में पी आया, रेट वाले फॉर्मूले में भी पी आया, लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस एफिशिएंसी वेरिएंस वैसे ही कैलकुलेट होगा जैसे होता है, और एक नया वेरिएंस बीच में कौन सा निकला है? आइडल टाइम वेरिएंस। ये जो मैंने क्रॉस लगाया ये समझ आया ये क्या है? इसको करने की बजाय, इकट्ठा करने की बजाय इसको कितने हिस्सों में ब्रेक कर देंगे, अपनी इनएफिशिएंसी आइडल टाइम के नाम से और एम्प्लॉइज की इनएफिशिएंसी उसी एफिशिएंसी वेरिएंस के नाम से। तो फाइनली मैं अगर ये कहूं कि टोटल फॉर्मूले में पी आया, रेट में भी पी आया, लेकिन एफिशिएंसी वेरिएंस वैसा ही है जैसे पहले होता है, और बीच में एक नया वेरिएंस क्या कैलकुलेट हुआ? आइडल टाइम। अब इसमें मेरी रिक्वेस्ट होगी कि एक दफा जरूर अपने हाथों से भी लिखेंगे, और यकीनन आप उसको लिख के फिर एक हल्का सा क्रॉस लगा के आई होप कि बात समझ जाएंगे। ये मैं फाइनल कर देता हूँ एक दफा। अब लेबर की अगर आइडल टाइम है तो सब डिवीजन में फिर 3 वेरिएंस आएंगे। एक मिनट जरा सुनिएगा यार, अगर कंफ्यूजन है तो। कौन कौन सा? रेट वेरिएंस में वर्क की जगह पेड, एफिशिएंसी वेरिएंस वैसे का वैसा ही, और दरमियान में एक तीसरा कौन सा आ जाएगा? आइडल टाइम का फॉर्मूला एक्चुअल आवर्स पेड माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, बाकी फिर एक दफा फिर बना लेते हैं डायग्राम। आप लिखते लिखते सोचें क्या आइडल टाइम होना चाहिए? अपना नहीं सोचना, एम्प्लॉइज का सोचना। मेरा ख्याल आइडल टाइम एडवर्स वेरिएंस होगा। टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड। क्या ख्याल? हमारी नेग्लिजेंस की वजह से 1 मिनट भी जाया नहीं होना चाहिए। क्या ख्याल? नहीं?
ठीक है, फिलहाल बात समझ आ रही या कुछ और ज़हन में आ रहा? अगर कुछ ज़हन में आ रहा तो बताएं, शायद उसका आंसर। नहीं, ये अगर ठीक है, अगर देखें, अगर आप फॉर एग्जांपल, एक तो ये ना कि जो मैंने बात की वो क्लियर है। नॉर्मल सिचुएशन तो ये है कि अगर 1 मिनट भी जाया हुआ है तो हमें उसकी टेंशन होनी चाहिए। लेकिन फर्ज करें, वो भी हम इंशाल्लाह कुछ दिन बाद वो डिस्कस करेंगे जो आपने कहा कि अगर ये नॉर्मल सिचुएशन है कि आधा घंटा जाया हो ही जाना है और हम कुछ नहीं कर सकते, देन फिर अगर आधे से ज्यादा हुआ तो एडवर्स है, आधे से कम हुआ है तो वो इंशाल्लाह फिर डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन आप अपने आप पे जरा अप्लाई करें। आइडल टाइम कैसा लग रहा है आपको? नहीं सोच रहे? अच्छा, आप अपने अंदर सोचेंगे ना, फिर आपको बुरा नहीं लगना ये आइडल टाइम। मैंने हमेशा आपसे रिक्वेस्ट की, आपका बिजनेस है और आप लोगों से काम करवा रहे हैं, और ये जो मैं कह रहा हूं ना, हमारी नेग्लिजेंस में भी आप नहीं है, आपकी मैनेजमेंट की नेग्लिजेंस, जो आपने मैनेजर्स रखे हुए हैं एम्प्लॉइज के अलावा, जिन लोगों की जिम्मेदारियां थी कि जनरेटर सही चल रहा हो, उसमें खराबी ना हो, उसमें फ्यूल पूरा हो, ऑर्डर्स हो, ये उनकी नेग्लिजेंस है, आपकी तो कोई नेग्लिजेंस नहीं। आपने तो इन्वेस्ट किया, फैक्ट्री लगा ली है, और देयरफॉर आप बस आके चेक करते हैं कि मेरे एम्प्लॉय सही काम कर रहे हैं या नहीं। तो ना आपकी टॉप मैनेजमेंट को नेग्लिजेंस दिखानी चाहिए और ना ही आपके वर्कर्स को नेग्लिजेंस दिखानी चाहिए, क्योंकि आपको उन दोनों की नेग्लिजेंस की वजह से नुकसान उठाना पड़ेगा। और फिर अलग-अलग पता होना चाहिए कि वर्कर्स की नेग्लिजेंस कितनी है और अदर देन वर्कर्स कितनी नेग्लिजेंस है। मेरे वर्ड समझ आ रहे हैं जो बोल रहा हूँ? चलो, तो आप एज एन एम्प्लॉय ये सब कुछ सोच रहे हैं या एज एन एम्प्लॉयर ये सोच रहे हैं? और एम्प्लॉयर कहाँ बैठा हुआ है? हेड ऑफिस में अपने रूम में बैठा है एसी लगा के, ठीक है, उसका क्या काम है? वो काम करे, उसका काम वो प्लान करे, काम करवाए। वो कौन सा सैलरी ले रहा है? तो सैलरी दे रहा है। एम्प्लॉयर बनना चाहते हैं अभी एम्प्लॉय बनना चाहते हैं? क्या करना पड़ेगा अगर एम्प्लॉयर बनना? तो मेरा तो खैर 15 घंटे सोना पड़ेगा, किताबें बंद करनी पड़ेगी। बेटा पिछले 20 साल कोशिश तो की है, आइडिया कोई नहीं है। 20-22 साल कोशिश तो काफी किया, कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा ख्याल कुछ अदरवाइज करके देखें, शायद फिर आइडिया आई जाए। ये तो मैंने एक नॉर्मल सिचुएशन बताई है, वैसे जो असल में अब हम सोते भी नहीं ना, लेकिन वैसे जो करते हैं उससे बेहतर हम सोच लें। कम से कम वो कुछ, कम से कम सेहत ही ठीक रहेगी। हैं? आगे चले सर, ये आगे चले सर, क्या लिख रहे हैं अभी? प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या लिखे जा रहे हैं मेरे भाई? कभी 50 इधर से देखते हैं, कभी उधर से देखते हैं, कभी ए यहां से देखते हैं, कभी वहां से देखते हैं, अंधाधुंध हो जा रहे लिख रहे हैं यार। फाइनल समरी एक बोलना चाह रहा हूं। ये बेटा आप लोगों ने लिख लिया जो नीचे बैठे? जिस तरफ कैमरा है उस तरफ देख के जरा कुछ यस नो कर दिए करें। नहीं ठीक है बस। ये सर एक फाइनल समरी, तेज बड़े वैसे हम। पढ़ाई के अलावा अगर कभी भी बात हो रही हो ना, तो वो बातें जो किसी ने की भी नहीं होती वो भी समझ आ जाती हैं, और 1.5 घंटे बाद महसूस ही होता है कि पता नहीं क्या हुआ आज। जी सर, जी यार वेरिएंस इस वक्त डिस्कस कौन से हो रहे हैं, कोई अगर ये बता सके? लेबर सर, लेबर की अगर मैं सिर्फ नाम लिखना चाहता हूँ एक दफा दोबारा, मतलब आज से ऑनवर्ड्स अगर आइडल टाइम इन्वॉल्व है तो हम क्या जहन में लाएंगे? सबसे पहले लेबर का टोटल वेरिएंस, पे कोई चेंज है? यस सर। वर्क की जगह पेड है, नहीं नाम वही है, आवर्स वर्क की जगह पेड होगा अगर हमें सवाल में
आइडल टाइम नजर आया, ठीक है। ब्रेकअप का नाम, रेट वेरिएंस के फॉर्मूले में भी वर्क की जगह पेड होगा, क्योंकि वहां सिर्फ ये देखा जा रहा है कि कितना रेट था सोचा क्या था, है होके गए, तो वहां कोई एफिशिएंसी वाली बात नहीं है। नई बात ये है, बल्कि चले पुरानी बात है, क्या एफिशिएंसी वेरिएंस एज इट इज होगा? एज इट इज का मतलब ये आवर्स वर्क के साथ ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं। और नई स्टोरी बीच में क्या निकलाएगी? आइडल टाइम का वेरिएंस एक दफा दोबारा बोल दें, फॉर्मूला बोल दें इसका, एक्चुअल आवर्स पेड माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो आई होप के अब एमिकेबली बात फाइनल होगी। तो अगर इसको एक दफा बाय नेम जल्दी से बना लें, जहां लिख रहे थे आप, ये पेज के नीचे सब कुछ लिखा होगा, लेकिन एक दफा हाथ से बना ही लें। इन रिमेनिंग डेज में, अब जो अगला हफ्ता हमारे पास होगा, मैं कोशिश तो करूंगा कि बहुत ज्यादा हम ना पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई के हवाले से हम वैसे ही इस वक्त डाउन से डाउन होते 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 क्लोज टू जीरो चले गए। लेकिन जब रिजल्ट के बाद आप आएंगे तो फिर काइंडली अपने आप को एक दफा दोबारा मोटिवेट करके आइएगा, क्योंकि गेम तो फिर शुरू होगी। ऐसे ही ना सर, इस वक्त तो आप अनडिसाइडेड है कि मैंने सारे बाकी पेपर देने या दो चार रहने दूं। वैसे तो सीधी सी बात है, पेपर देने का मतलब ही क्या होता है? था क्या पास है? बचपन से सोच लें, बचपन से सोच लें, जवानी तक आ जाए, कोई मसला नहीं। ऐਵੇਂ अब डरना शुरू हो गए। पेपर देने का मतलब ये होता है, बस ये मैक्सिमम हो रहा था कि फर्स्ट की बजाय सेकंड आ गए, सेकंड की बजाय थर्ड, बस ये होता था। तो क्या करना हमेशा फर्स्ट आके यार, इतनी टेंशन किस बात की? पढ़े यार। जी डियर, जरा पेज नंबर 80 हो जाए, जरा एक सेकंड, पेज नंबर 80 निकालिए। पेज नंबर 80 माय डियर, बाजू खोल रहे होंगे माय डियर, पेज नंबर 80 मेरे भाई। यहां तक अब हम रुक के जरा एक सेकंड एक एनालिसिस कर लें कि हमने इस डिस्कशन में अभी तक क्या क्या पढ़ा है। अगर आपसे कहा जाए कि हमने मटेरियल वेरिएंसेस को किसी हद तक डिस्कस कर लिया है, लेबर वेरिएंसेस को डिस्कस कर लिया है, वेरिएबल को, फिक्स को किसी हद तक कर लिया है, 100% नहीं अभी, तो आई होप कि आप मेरे इन वर्ड से कुछ एग्री कर जाएंगे। लेकिन ऊपर आएंगे अगर आप, तो एक सेल वेरिएंस भी था, तो आप जरा नेक्स्ट हेडिंग लिखें आके, सेल वेरिएंसेस। अब सेल वेरिएंसेस समझना बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है, आपने मटेरियल वेरिएंसेस ध्यान में लाने हैं और चंद बातें मेरी सुन लेनी है। लेकिन बिफोर एनीथिंग ये भी क्लैरिटी रखें, मैंने जो वर्ड बोल दिया किसी उससे कंफ्यूजन ना हो रहे, किस चीज को बेचेंगे आप? ये सारी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बहस हो रही, कोई ट्रेडिंग की बहस नहीं हो रही, फिनिश गुड्स को बेचेंगे आप। लेकिन अब मैंने वर्ड तो यूज किया है मटेरियल, मटेरियल यकीनन आप खरीदेंगे, और मटेरियल मींस रॉ मटेरियल की बात हो रही। तो मैंने सिर्फ चाहा ये है कि अगर आप मटेरियल वेरिएंसेस जहन में लाएं तो इंशाल्लाह सेल वेरिएंसेस तकरीबन वैसे ही बन जाएंगे। सेल वेरिएंस में कोई टोटल एज सच कैलकुलेट नहीं किया जाता, इसका सिर्फ एक ब्रेकअप ही होता है। अब ये क्यों कैलकुलेट नहीं किया जाता वो हमारी बहस में मेरा ख्याल इसलिए नहीं आना चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है। आप ब्रेकअप का नाम बोले मटेरियल का। प्लीज बोले यार, प्राइस पे रुक जाए जरा। यहाँ पहला वेरिएंस, पहले एक मिनट लिख लेने दीजिएगा। यहाँ वेरिएंस जो कैलकुलेट होगा दैट इज, वहां है मटेरियल प्राइस, यहाँ वर्ड क्या होना चाहिए? सेल प्राइस वेरिएंस। फार्मूला बोले मटेरियल प्राइस वेरिएंस का, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। थोड़े से वर्ड शायद बदलने चाहिए। यकीनन यह स्टैंडर्ड रेट ऑफ सेल पर यूनिट होगा।
वहां पर केजी क्यों होगा, क्योंकि मटेरियल केजीज में, या अगर लीटर्स में है तो पर लीटर होगा। अब यहाँ यूनिट्स में है, देखना हम ये चाहेंगे कि एक यूनिट कितने का बेचना चाहते थे और एक यूनिट कितने का बिका है। ये फेवरेबल कब होगा और एडवर्स कब होगा, तो वो बाकी स्टोरी एज इट इज। अगर हमें अच्छा लगेगा तो ये फेवरेबल होगा और अगर बुरा लगेगा तो एडवर्स होगा। ये हमें अच्छा कब लगेगा, बस इस तरह से बात है। तो क्या वर्ड से जी जरा बोल दें दोबारा, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट पर केजी, वहां यहां वर्ड हो जाएंगे स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। लेकिन कभी कभी जस्ट आपकी वैसे एक इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि कभी बुक में हो सकता है नजर आ जाए आपको, स्टैंडर्ड रेट को यहाँ बजटेड रेट भी कहते हैं। एक मिनट रुक के सोच लें, व्हाट इज द मीनिंग स्टैंडर्ड रेट, नहीं व्हाट इज द मीनिंग स्टैंडर्ड रेट, एक कितने का बेचना था, प्लान क्या था, तो वो बजटेड भी कहला सकता है। तो बी आर मीन्स स्टैंडर्ड रेट या बजटेड रेट। आप स्टैंडर्ड रेट में रख लें, माइनस किससे कंपेयर करो, एक्चुअल रेट। लेकिन स्टैंडर्ड सेल रेट पर यूनिट माइनस एक्चुअल सेल रेट और मल्टीप्लाइड बाय उधर क्या था, अब वो रॉ मटेरियल में यूज होना था। अब यहां क्या होगा, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, अब गलत वर्ड है, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स। अब यहां इस तरह बोलना, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ये मुनासिब वर्ड्स नहीं, अब सोच लेना, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड ऑफ व्हाट, अंडरस्टूड बात है वैसे, क्या बेचेंगे आप, वहां वर्ड्स की एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, मटेरियल ने इस्तेमाल होना है एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए, लेकिन यहां यूनिट्स ने बिकना। ऑपोजिट फार्मूले का नाम उधर क्या था, यूजेज वेरिएंस का एक और नाम था क्वांटिटी। तो असल में यूज कितनी क्वांटिटी हुई, यहां बेटा थोड़े से वर्ड्स हो जाएंगे, सुनना सुनना नहीं, अब यहां भी क्वांटिटी सोल्ड है, यहां भी यही देखना चाहिए हमें कि कितने यूनिट्स बेचने का प्लान था और कितने यूनिट्स बिके हैं। बताएं फेवरेबल कब होगा, ज्यादा बिकेंगे। तो यहां जरा नाम अब हो गया, एक वर्ड वैसे यूज हुआ है कल परसों में, सेल वॉल्यूम वेरिएंस। क्या समझेंगे आप वॉल्यूम से, किस चीज की क्वांटिटी, फिनिश गुड्स की सेल क्वांटिटी। व्हाट शुड बी द फार्मूला, व्हाट वाज द फार्मूला पुराना, नहीं वहां नहीं, आर्स नहीं बेटा, आर्स नहीं, मटेरियल मटेरियल मटेरियल, वहां स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, उसकी जगह शायद अगर मैं ये लिख दूं स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोल्ड, सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज नहीं सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोल्ड। लेकिन इसी के लिए कभी कभी अगर आप वर्ड्स देख लें बजटेड क्वांटिटी सोल्ड, तो क्या डर जाएंगे, क्या मतलब होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोल्ड, कितने यूनिट्स बेचने का प्लान था, इसे कंपेयर किससे करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, वर्ड मुनासिब नहीं है, ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। अब मल्टीप्लाइड बाय उधर होता था स्टैंडर्ड रेट, जो इसमें याद रखने वाली चीज है वो भी यहाँ भी स्टैंडर्ड है, लेकिन स्टैंडर्ड क्या, स्टैंडर्ड नहीं सेल रेट नहीं, यहाँ बस ये जरा याद रखना, स्टैंडर्ड असल में देखना ये है कि कितने यूनिट्स बेचना चाहते थे, कितने बिके हैं और उनकी वजह से प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट हुआ। तो यहां जरा ये वर्ड जरा थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, मैं वर्ड लिख दूं एक मिनट, स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट। बिफोर यू स्टार्ट टू राइट, जरा ग्रॉस प्रॉफिट ध्यान में लाएं जरा, ये कैसे कैलकुलेट होता है, मैं अगर स्टैंडर्ड कह रहा हूं तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, स्टैंडर्ड सेल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, और पर यूनिट निकालना है। अब अगर कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर जाए, एक यूनिट की अगर कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है मैंने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, एक यूनिट की कॉस्ट ऑफ सेल एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अगर मैंने निकालनी है, तो मुझे क्या क्या उठाना चाहिए, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल भी और फिक्स भी। तो इंशाल्लाह ये वर्किंग भी करते हैं, ये कर लीजिए, जरा फॉर्मूला लिखेंगे। थोड़ा जरा बोलते बोलते लिख लें, फॉर्मूले जरा याद कर लें। मेरी कोई एब्रीविएशन अगर ना समझ आ रही हो, वैसे मैंने बोली तो है साथ साथ। एस आर मीन स्टैंडर्ड रेट, बी आर जो साथ लिखा था बजटेड रेट, ऑल्टरनेटिवली वर्ड यूज हो सकता है, और एस एस क्यू एस मीन्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोल्ड या बजटेड क्वांटिटी सोल्ड।
गेम शुरू है सर जी, अभी तो सफे शुरू हुए हैं सर, अभी ना पलटे बहुत बहुत कुछ रहता है, अभी तो शुरू भी नहीं हो सका सही तरह काम। एक एग्जांपल ढूंढिएगा जरा इसी पेज में, आइडल टाइम से आगे होगी थोड़ी सी, नेक्स्ट पेज पे। सेल वेरिएंस की हेडिंग में फॉर्मूला तो मैंने आपके सामने लिख दी है, उसके नीचे छोटी सी एग्जांपल है, पहले वही करना। मिल गई? पेज नंबर बताइएगा सर क्या? पेज 88 का एंड या स्टार्ट है? बिल्कुल स्टार्ट पे एग्जांपल, पेज 88 का तकरीबन स्टार्ट ही बटा है, बल्कि थोड़ा सा ही शायद पेज है। सेल वेरिएंसेस के नीचे एक एग्जांपल लिखी होगी, करवा दोगे जरा 1 मिनट, डाटा पढ़े। सेल यूनिट्स आगे बजटेड और एक्चुअल लिखा हुआ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट बजटेड एंड एक्चुअल, और इसके नीचे एक और लाइन है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मींस बताएं, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। हाँ ठीक है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगी अगर कोई स्टॉक्स नहीं है, और पर यूनिट अगर है तो 28 मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का सम है। सेल वेरिएंसेस करवाने दिए अपने, 1 मिनट करवा दें जरा, ये फॉर्मूला जो मैंने लिखे मैं फिगर्स ढूंढ दें जरा। व्हाट इज स्टैंडर्ड सेल रेट पर यूनिट? नहीं सर, सही कह रहे हैं, व्हाट इज स्टैंडर्ड सेल रेट पर यूनिट? 30। व्हाट इज एक्चुअल रेट? व्हाट इज एक्चुअल रेट? फेवरेबल एडवर्स? फेवरेबल एडवर्स का डिसीजन हो चुका है, एक यूनिट कितने में बेचना चाह रहे थे, कितने में बिका है, वाई फेवरेबल, क्यू एडवर्स। कमाल है, पहले आप कहते थे फेवरेबल है, अच्छा लगा बुरा लगा, सीधी सी बात है, हमारा बिजनेस हमें इससे क्या, लोगों को कैसा लगा, कम पे बिका है, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड होना 620, कैलकुलेटेड होना, बल्कि सिंपल फिगर है 620 बन जाएगा, ₹1 का फर्क है। फेवरेबल एडवर्स, वाई एडवर्स, एक्चुअल सेल रेट कम है, ऑपोजिट साइड, बाइटेड क्वांटिटी सोल्ड, बाइटेड क्वांटिटी सोल्ड, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, कैसा लगा, क्यों, ज्यादा यूनिट्स बिके। अब ये वर्किंग करवा दो जरा, कैसे? स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट निकालना मैंने, एक यूनिट को बेचने का स्टैंडर्ड बताएं 30, व्हाट इज स्टैंडर्ड सेल प्राइस माइनस व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सेल, कंफर्म है बात? तो व्हाट इज टू, बोले पूरा लफ्ज बोले जरा, स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट 40 आ जाएगा, फेवरेबल क्यों है लिखे, लिख ले सॉल्व कर लो। मैंने शायद कल भी पूछा था कुछ हजरात जो FA1 के साथ कॉस्ट पढ़ रहे थे, आप ही हैं बस, अब और तो नहीं ऊपर कोई FA1 के साथ कॉस्ट, इसको गुजारा हो रहा है किसका? FA1 का या कॉस्ट का? नहीं FA1 तो मेरा ख्याल है कोई अब इशू नहीं लगता होगा, इधर से उधर उधर जाते होंगे, लेकिन कॉस्ट पता नहीं।
जी सर, इधर एक मिनट बुक दिखाइए सर, चैप्टर के अंदर एंड में रहेगा सर, एक पेज नंबर है पेज नंबर 146 पे रहेगी। अब ये कह सकते हैं अब यहाँ तक जो हम पहुंचे हैं बमुश्किल एक कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन डिस्कस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 ढूंढना था बाय द नेम ऑफ रिक्वायरमेंट्स ढूंढिएगा। पेज नंबर 146 है, ABC लिमिटेड रिक्वायरमेंट है सर, reconcile budgeted profit with actual profit using relevant variance। अच्छा इसमें सर जी एक छोटी सी चीज शायद आप ध्यान में रखें जरा, ये अब लिखा हुआ है बजटेड प्रॉफिट और आगे लिखा हुआ है एक्चुअल प्रॉफिट। अगर यहां तक एक मिनट हम रुक के सोचें तो हमने जो वेरिएंसेस पढ़े हैं वो है सेल का, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल के अगर अंदर आए मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स, और इट मींस अगर सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस करें तो अभी हमने ग्रॉस प्रॉफिट तक पढ़ा। उससे नीचे क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट, अदर इनकम, सेलिंग, एडमिन, फाइनेंशियल। वेरिएंस एनालिसिस में इन चीजों की कोई बहस नहीं, मतलब हमारी बहस बस कहां तक है? ग्रॉस प्रॉफिट तक। इट मींस अगर नहीं भी लिखा हुआ तो ये बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट को एक्चुअल से हमने रिकंसाइल करना। इन अदर वर्ड्स ये जो सेलिंग, एडमिन, अदर इनकम के वेरिएंसेस हैं ये इस वक्त आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमारे सिलेबस का पार्ट बस कहां तक के वेरिएंसेस हैं? ग्रॉस प्रॉफिट तक। अब जरा दोबारा मेरी तरफ देखें, सवाल आपसे ये रिक्वायरमेंट जरा देख के मेरी तरफ देखें, बजटेड प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट से क्यों डिफरेंट होगा? क्यों फर्क आया होगा? या सेल वेरिएंसेस होंगे, या मटेरियल वेरिएंसेस होंगे, या लेबर वेरिएंसेस होंगे, या वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस होंगे, या फिक्स। अगर फर्ज करें कोई भी वेरिएंस नहीं है तो क्या शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू क्या? तो अब दोबारा रिक्वायरमेंट पढ़े, रेलेवेंट वेरिएंसेस का मतलब फिर बताएं। सारे वेरिएंसेस अब ढूंढेंगे हम, और ऑब्वियसली जो वेरिएंस नहीं है उसकी वजह से फिर कोई डिफरेंस नहीं है। तो इन अदर वर्ड्स हमें सेल वेरिएंसेस से लेके मटेरियल, लेबर, वेरिएबल और फिक्स सारे कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि उनमें से किसी की भी वजह से ये डिफरेंस आ जाएगा। तो आई होप के नजर आ रहा है हमें कि अब मेंशन तो नहीं है कि कौन सा वेरिएंस, लेकिन कौन से वेरिएंसेस? ऑल रेलिवेंट वेरिएंसेस। हाँ, ऑल रेलिवेंट वेरिएंस का भी जरा एक मिनट मीनिंग सुना, जरा कंसंट्रेट करेगा प्लीज। सेल वेरिएंसेस तो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, तो सेल वेरिएंस तो है ही दो, बोलने की कोशिश करें नाम। सेल प्राइस वेरिएंस एंड सेल वॉल्यूम वेरिएंस। मटेरियल में है जरा, मटेरियल का एक टोटल वेरिएंस भी है और फिर उसका एक ब्रेकअप भी है बाय द नेम ऑफ प्राइस एंड यूसेज। अगर क्वेश्चन में वेरिएंसेस के नाम नहीं बताए हुए, सिर्फ रेलिवेंट वेरिएंसेस का हुआ है, तो अब हम टोटल कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ ब्रेकअप्स कैलकुलेट करेंगे। लेबर का बताएं क्या कैलकुलेट करेंगे? रेट एंड एफिशिएंसी। वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी। और फिक्स्ड ओवरहेड्स में बस पहला ब्रेकअप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उसका फिर वॉल्यूम का भी एक ब्रेकअप है। पहले मेरा रिवाइज ही कर लेना। फिक्स्ड ओवरहेड्स में पहला कौन सा? टोटल। नहीं, एक मिनट जरा पूरा जरा, टोटल का ब्रेकअप, एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम, वॉल्यूम का ब्रेकअप, कैपेसिटी, एफिशिएंसी। तो अगर क्वेश्चन में कोई नाम नहीं बताए हुए ओवरहेड्स के तो मैंने कहा ब्रेकअप कैलकुलेट करेंगे, तो वेरिएबल ओवरहेड में तो है ही ब्रेकअप, एक ही ब्रेकअप है, एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी। फिक्स ओवरहेड्स में अगर आप आएंगे तो एक टोटल का ब्रेकअप है और फिर एक अगला वॉल्यूम का ब्रेकअप है। तो उस केस में सिर्फ आपने टोटल का ब्रेकअप कैलकुलेट करना बाय द नेम ऑफ, बोले, एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम एंड नो सब डिवीजन, अनलेस वो कोई इंफॉर्मेशन दे और आपने ब्रेकअप बनाना हो। इन अदर वर्ड्स अगर वो रेलिवेंट वेरिएंसेस वर्ड यूज करे और नाम ना बताए तो हम फिर सिर्फ
वेरिएंसेस के फर्स्ट ब्रेकअप्स कैलकुलेट करेंगे। और फर्स्ट का वर्ड मैंने सिर्फ किसके लिए खास तौर पे लगाया, फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए, बाकी में तो है ही उस तरह से ब्रेकअप नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 से लिंक कर लें जो मैंने कल घर के लिए दिया था, एक नजर उसकी रिक्वायरमेंट देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर पीछे था, काफी पीछे है, 95 पे था। अगर वो क्वेश्चन हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करें, मैंने तो जरा फुल डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिक्वायरमेंट आए तो आप मटेरियल प्राइस, यूजेज, दूसरा बोले रेट एफिशिएंसी, तीसरा बोले एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी, और एक्सपेंडिचर एंड बस वॉल्यूम। हमने पूरी डेप्थ में इसलिए वर्किंग की ताकि हमारी जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वेरिएंसेस का नाम ना दिया हो, ब्रेकअप्स के कोई नाम ना बताए हो, तो हम बस फर्स्ट ब्रेकअप्स कैलकुलेट करेंगे। वापस आ जाए, वापस आ जाए सर। सफा नंबर कौन सा सर? अब आ जाए सर, क्वेश्चन नंबर 6 तो रिकंसाइल करना है, कैसे होगा इंशाल्लाह वो डिस्कस करता हूं। आप वेरिएंसेस में रखते हुए स्टोरी पढ़ें। ABC Limited produces and markets a single product. The company operates a standard costing system. Underline the next words. The standard cost of the product is as under. Extended आ रहा है. What is standard sale price per unit? ठीक है जी, 600. What is direct material kgs per unit? What is kg cost per unit? कैलकुलेटर रखिएगा हाथ में, इज इक्वल टू दबाएं जरा लिख के। What is 125? What is 2.5? Kgs per unit. What is 50? Rupees per kg. What is 125? Material cost per unit. अगली लाइन, डायरेक्ट लेबर 2 hours into 100 करें। What is 200? Labor cost per unit. What is labor cost per hour? 100. 2 घंटे की यूनिट को चाहिए, तो 200 इज लेबर कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल ओवरहेड्स के साथ लिखा 25 पर लेबर आवर। 1 यूनिट रिक्वायर हाउ मेनी आवर्स? वो तो लेबर के रहे, तो लेबर क्यों नहीं आवर्स में ओवरहेड्स भी इंकर होंगे। तो एक वर्किंग खुद से करें ब्रैकेट में 25 25 25 25 into 2. What is 25? Variable overhead rate per hour. What is 2? 2 hours per unit. What is 50? Per unit variable cost. Fixed overheads. What is 10? What is 10? Already per unit. एक ब्रैकेट खुद बनानी है जरा। पर आवर फिक्स ओवरहेड्स का रेट बता सकते हैं मुझे? 5 कैसे 20 यार, इसकी ब्रैकेट बनाए जरा। 10 पर यूनिट कैसे बना? क्या अगर 10 रुपए पर यूनिट है और एवरी यूनिट विल टेक 2 आवर्स, तो 5 रुपीज आर फिक्स्ड ओवरहेड्स पर आवर। व्हाट इज 10 पर यूनिट? 1 यूनिट रिक्वायर्स 2 आवर्स, तो व्हाट विल बी फिक्स्ड ओवरहेड्स पर आवर? ब्रैकेट बनाए 5 आवर्स, नहीं सॉरी 5 आवर्स नहीं, 2 आवर्स, 2 कर लेना पहले, 2 लिखें, 2 आवर्स एट द रेट ऑफ 5 पर आवर, मतलब एग्जैक्टली यहां लिखना 2 आवर्स इंटू 5 पर आवर। कंफर्टेबल है? अगर पर यूनिट दिया है तो पर आवर, और अगर पर आवर दिया हो तो पर यूनिट की ट्राई हो सकती है। तो याद रखिए, आंसर बता दीजिएगा मुझे काइंडली। पहले क्या आंसर आया था? पहला तो 600 है ना पर यूनिट, 125। डायरेक्ट लेबर 200 या 100? और डायरेक्ट लेबर, ये भी इसकी भी वर्किंग करना था।
2 into 50 25 सॉरी 385 जो आपने बताया वो क्या चीज है? पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है 385। और 600 क्या है? पर यूनिट सेलिंग प्राइस, तो शायद 125 क्या है? पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट। 125 बने। इनको सम की देखिए मटेरियल लेबर ओवरहेड्स के पर यूनिट को जरा 125 250 और 10 385 का कोई सही नाम ट्राई करें। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट 385। एक यूनिट कितने का बेच रहे हैं आप? अच्छा सॉरी 125 नहीं 225 है 250 डिफरेंस ले 600 में से डिफरेंस ले जो आंसर बता दे व्हाट इज 215 ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट एक्चुअल या स्टैंडर्ड? बाइटेड प्रोडक्शन, बाइटेड प्रोडक्शन का मतलब कितने यूनिट्स बनाने का प्लान था? 5 लाख पर मंथ। नेक्स्ट लाइन अंडरलाइन इट, द कंपनी मेंटेन्स फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एट 25,000 यूनिट्स थ्रू आउट द ईयर। ये बिल्कुल ठीक है, कोई FR1 वगैरह की बातें ज़हन में आनी चाहिए। मेंटेन के वर्ड से फिनिश गुड्स का लेजर बनाए ज़हन में। व्हाट इज ओपनिंग फिनिश गुड्स, व्हाट इज क्लोजिंग फिनिश गुड्स? मेंटेन हो रहा है तो क्या ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स की अगर क्वांटिटी सेम है तो प्रोडक्शन ही सेल बन जाएगी? क्या प्रोडक्शन और सेल में फर्क हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं है? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक सेम होने की वजह से प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल। तो 5 लाख पे वापस जाए ऊपर, लिखा तो बजटेड प्रोडक्शन हुआ है लेकिन यही बजटेड सेल क्यों होगी? स्टॉक्स आर कांस्टेंट, ठीक है ध्यान में या प्लीज? मेंटेन्स बरकरार, बरकरार, बरकरार का मतलब आपकी जेब में फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि मैं 5,000 रुपया हर वक्त अपने वॉलेट में बरकरार रखूंगा, तो क्या साल के शुरू में भी होगा? साल के एंड में भी वही होगा, बरकरार रखूंगा। और अगर कभी एक्स्ट्रा जरूरत पड़ी तो 5,000 से ऊपर डैडी से लूंगा। हाँ 5,000 मैंने बरकरार रखना। क्या पता चलता है रात चलते हुए कभी बंदे का इधर उधर देख के दिल कर ही बैठे, तो कंटिजेंसी प्लानिंग के लिए बरकरार रखा। क्या मतलब क्या हो गया? नहीं शरीफ लोग हैं यार। उसके बाद मेरा आ गया एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर द मंथ। अच्छा मंथली डाटा भी, ऊपर भी मंथली इंफॉर्मेशन है नीचे भी। सेल के कितने यूनिट्स एक्चुअली बिके, कितने के बिके? अब ये थाउजेंड्स में रुपीस दिए हैं, 295 मिलियन के बिके। डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा, कितने का लगा? लेबर के कितने घंटे लगे, कितनी लेबर कॉस्ट आई? वेरिएबल ओवरहेड्स कितने लगे, फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने लगे? वेरिएबल ओवरहेड्स पे एक मिनट वापस आए। 26 मिलियन बताएं कितने आवर्स का एक्चुअल खर्चा है? दोबारा फाइनल करने जहन में ये बातें 100% क्लियर होनी चाहिए। कितने एक्चुअल आवर्स का खर्चा है सर? कैलकुलेटर पे लिखें 26 मिलियन डिवाइड कर दें 990,000 आवर्स से, इज इक्वल टू जो आएगा इसका नाम बताएं। सही इसका नाम हो जाएगा। एक्चुअल है स्टैंडर्ड है? एक्चुअल है स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड में जाएं। एक यूनिट सॉरी एक घंटे के वेरिएबल और एक्सपेक्टेड क्या थे सर जी? 50 नहीं थे यार? 50 क्या है 25 क्या है? वो पर यूनिट है 25 है। तो क्या रेट वेरिएंस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स एडवर्स है? सर एडवर्स है फेवरेबल है? 26 आ रहा है ना मेरा ख्याल। तो 26 और 25 क्या वेरिएबल ओवरहेड का एक्चुअल रेट ज्यादा हो गया है? 51 लाख बताएं क्या है नीचे लास्ट 51 5.1 मिलियन। फिक्स ओवरहेड्स का कौन सा खर्चा है ये? एक्चुअल है, अप्लाइड है या बजटेड है? एक्चुअल है। रजिस्टर खोलें। क्या स्टार्ट करने का भी टाइम नहीं है सर जी? देखो तो सही, खुदा न खास्ता ये एग्जाम हॉल में सिचुएशन हो जाए
क्या आपने आखिरी सवाल पढ़ा? 70 नंबर आगे हुए हैं, आखिरी सवाल पढ़ा और 5 मिनट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 70 तो हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक है। तो आए एक फुल एफर्ट करते हैं, आखिरी 5 मिनट में क्या किया जाता है। पहला पेज छोड़ दें सभी, नेक्स्ट पेज पर। पहला पेज क्यों छोड़ा है मैंने? नहीं, एक रिकंसिलिएशन बनानी है। लेकिन रिकंसिलिएशन बनाने से पहले हमें क्या करना होगा? वेरिएंसेस। कौन से वेरिएंसेस? रेलिवेंट वेरिएंसेस। रेलिवेंट वेरिएंसेस का मतलब जी सर। अब अहमद, वो एक टेस्ट का मैंने कहा रेडी रखिएगा। हाँ नहीं, वो उधर ऑनलाइन भी करना है, सब कुछ रेडी रखिएगा जी डियर। स्टार्टिंग पॉइंट सेल वेरिएंसेस। सर जी इस उम्मीद से करें, इस तरीके से करें कि 48 महसूस हो रहे हैं। अगली दफा कर लें या अभी कर लें? क्या पेपर एग्जामिनर को उठ के दे दें या खुद आके लेगा? और अगर वो लेट हो गया तो ये उसकी मर्जी है। ईमानदारी का तकाजा, ये उसकी मिस्टेक है, आपकी कोई मिस्टेक नहीं। तो अल्लाह करे वो लेट हो जाए, या वैसे अक्सर हमारी ख्वाहिश क्या होता है, या अल्लाह आ जाए, बोर हो रहे हैं बैठे, क्योंकि 2 घंटे में पेपर हो जाता है। सर जी दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो टाइम का पता ही नहीं चलता पेपर में, और या बंदा इतना बोर होता है कि दुनिया में होगी क्या, मुझे फिजिक्स का पेपर लग रहा है, ये क्या कर रहे हैं सारे बैठे। ब्रेकअप का नाम अली रजा, शुक्र है मेरी किसी बात से तो मुस्कुराया, उन्हें ऐसे लग रहा पता नहीं कि गन पॉइंट में बैठाया उधर। नाम बोल दे यार सेल वेरिएंसेस का। प्राइस, वॉल्यूम, फॉर्मूला प्राइस का स्टैंडर्ड सेल रेट माइनस एक्चुअल सेल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स। लिखना है लिखें, लेकिन अंडरस्टूड बात है, फिनिश गुड्स आर सोल्ड। करवा दे एक स्टैंडर्ड रेट ढूंढे, एक यूनिट कितने का बेचना चाह रहे थे, एक्चुअल रेट कैसे निकालूं? 295 मिलियन डिवाइडेड बाय 480,000। यकीनन थाउजेंड में वर्किंग हो सकती है, लेकिन जीरोस कॉमन ले तो सकते हैं, लेकिन या तो सही तरह कॉमन लें वरना रहने दें। और व्हाट इज एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड? 480। फाइनल डिसीजन ब्रैकेट में से लेके बाहर निकले। मासूमियत नहीं सर, आप में नेकी की रमकें अभी हैं, बरकरार हैं, इन्हें कभी खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यकीनन ये एडवर्स है लोगों के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें अच्छा लग रहा है, लोगों को महंगा मिल रहा है और हम खुशियों से फूले समनी समा रहे। कितने लाख रुपए का फायदा हो गया सर। वाई फेवरेबल नहीं, कैसे पता चला फायदा हुआ? एक्चुअल सेल रेट ज्यादा है। क्लियर है सर? क्लियर है सर? मैं एक रिस्क लेना चाह रहा हूँ यार, मेरा ख्याल है कब घर से कर सकते हैं वेरिएंसेस। कल क्या प्रोग्राम है? कोई है मसरूफियत? तो होमवर्क है सर, ये घर ही कीजिएगा ना, यहाँ भी तो आके पढ़ना ही था आपने, यहाँ पढ़ी ना आके, घर पढ़े आराम से, वेरिएंसेस कैलकुलेट करके आएगा जहां तक हो जाए कीजिएगा, बड़ा इसमें हो जाना यार। रिकंसिलिएशन में डिस्कस करूंगा, वेरिएंसेस भी कोई ना कोई डिस्कस करूंगा मैं। सबको क्लियर है? प्लीज करके आइएगा काइंडली। जितना आप अपने आप को जहनी तौर पे रिजल्ट के अलावा चीजों में मसरूफ रखेंगे उतना ही बेहतर रहेगा, वरना कैलकुलेशन तो पूरी हो ही नहीं पा रही, पॉइंट्स में नंबर चले गए, पूरे नहीं हो पा रहे। ये बड़ा कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स का सवाल तो नहीं? Any confusion online students, please? Allah Hafiz.